अनकाउंटेबल मींस एक नाउन एक ऐसी है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी नाउन ऐसी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाटर यानी कि पानी की, तो क्या आप पानी को काउंट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। आप पानी के ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं, आप पानी के ग्लासेस को काउंट कर सकते हैं, आप पानी की बॉटल्स को काउंट कर सकते हैं, मगर पानी को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन चीजों को क्या काउंट किया जा सकता है? नॉट पॉसिबल। आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते, आप आयरन को काउंट नहीं कर सकते, उनसे बनी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड से हम बनाते हैं रिंग, रिंग को हम काउंट कर सकते हैं मगर गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो रिंग है, वाटर ड्रॉप्स हैं, ग्लासेस ऑफ वाटर है, बोतल ऑफ वाटर है, वो सारी काउंटेबल नाउन है। और वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे जैसे कि वाटर है, शुगर है, राइस है और गोल्ड है, आयरन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। एसएससी लेवल पर इससे रिलेटेड जो एरर्स आती हैं वो आती हैं वर्ब से रिलेटेड एरर। वर्ब जो है काउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही लग जाती है। काउंटेबल क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं इसलिए इसके नंबर्स हो जाते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। आर्टिकल ए एंड द तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर बात की जाए एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। जैसा कि हम लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। इन दैट केस वर्ब जो इसके साथ आती है वो केवल और केवल सिंगुलर आती है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल और केवल सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। आर्टिकल में हम इसके साथ में ओनली द का इस्तेमाल करते हैं और एडजेक्टिव के केस में हम इसके साथ में मच, लिटिल और क्वांटिटी ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब हम एरर स्पॉट कर रहे हो, वो क्या है? फर्स्ट, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको हम केवल सिंगुलर फॉर्मेट में ही इस्तेमाल करते हैं, यानी इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, सल्टरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, परसेंटेज, फुलिश, डस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मनी, म्यूजिक, कॉफी, इक्विपमेंट, वर्क, फ्यूल, कॉस्ट, एविडेंस, पुअर एंड सिक, जिनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही कैरी होती है और ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पोइट्री। पोइट्री को हम प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि पोइट्री इज एन आर्ट। पोइट्री एक आर्ट है। हम पोएम्स को प्लूरल कर सकते हैं, हम लाइन्स को प्लूरल कर सकते हैं। अगर बात करें पोइट्री की तो हम पोइट्री को प्लूरल नहीं कर सकते। कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्या आती हैं? कॉमन एरर्स इससे रिलेटेड आती है कि इनको प्लूरल बना दिया जाता है। इनसे पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है, इसके बाद में प्लूरल वर्ब लगा दिए जाते हैं या कोई ऐसा एडजेक्टिव लगा दिया जाता है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि सेवरल। एग्जांपल देखते हैं, मशीनरी आर इन गुड कंडीशन। रॉन्ग है। क्यों? मशीनरी काउंटेबल नहीं है। यू कैन काउंट मशीन्स मगर मशीनरी इज अ सिस्टम और उसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो मशीनरी के साथ में इसका यूज होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होती है और उनके साथ में प्लूरल वर्ब भी ली जाती है, जैसे टॉन्ग्स, ट्रूप्स, टाइलिंग्स, बिनाकुलर्स, बिलियर्ड्स, वैलेस, एनल्स, पिलर्स, सीजर्स, एथलीट्स, गैलोस, आर्चीज एंड इनके साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब को ही कैरी करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं मतलब होते सिंगुलर हैं, जैसे रिकेट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, मम्स एंड मीजल्स। ये सारे वर्ड जो है सभी एस से खत्म हो रहे हैं, इवन देन ये वर्ड जो है प्लूरल नहीं होकर के सिंगुलर होते हैं, यानी ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं। इनको प्लूरल बनाया जा सकता है अगर हम इनको पॉजेसिव केस में इस्तेमाल करें तो। चलिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अगर हम प्लूरल फॉर्मेट तैयार करते हैं, यानी किसी वर्ब नाउन को एस या टीएस जोड़कर हम उसको प्लूरल बना दें, उस केस में उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है मिसयूज या दुरुपयोग करना, मगर अगर मैं इसमें एस और जोड़ दूं एब्यूजेस तो इसका मतलब हो जाता है रॉन्ग ट्रेडिशन। एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, मगर अगर मैं बात करूं एडवाइसेस की तो इसका मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन। एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा, हवाई, हवा में, मगर एयर्स का मतलब हो जाता है कड़क, प्राउड या शोरी। आयरन। आयरन का मतलब क्या है? लोहा।
यू नो दैट। मगर अगर इसमें एस जोड़ दिया जाए यानी इसको आयरन्स कर दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता चेन। वो चेन जो अपराधियों को पहनाई जाती है, वो चेन जो आप अपने पैड्स के गले में डालते हो उसको हम आयरन्स बोलते हैं। नंबर एक डिजिट या नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मगर इसमें अगर एस जोड़ दिया जाए यानी इसको नंबर्स बोल दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता है सॉन्ग्स। आप हनी सिंह के सॉन्ग्स यानी कि नंबर्स पर डांस करते हो ना, वही वाला नंबर। पेन का मतलब होता है दर्द, मगर इसमें एस और जोड़ दें तो पेन्स का मतलब हो जाता है एफर्ट, कोशिश। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल, मगर इसमें एस जोड़ दिया जाता है। फ्रूट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्ट को। वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। ऑन द अदर हैंड अगर इसमें एस जोड़ दें तो वेज का मतलब हो जाता है बिहेवियर या व्यवहार। वाटर का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र में अगर एस यानी कि वाटर में अगर हम एस जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है सी। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। वाटर मीन्स पानी और वाटर मीन्स सी। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है बल, मगर फोर्सेस का मतलब हो जाता है फौज। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, मगर वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। वो एक पोएम है ना इंग्लिश वाली, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसमें जो वुड्स शब्द है उसका मतलब है जंगल। इसका बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन हमारे हिंदी कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है कि गहन सघन मनमोहक बंदर मुझको आज बुलाते हैं,